दोस्तों नमस्कार। राहुल गांधी की एक अपनी अदा है, एक अपना क्लास है। राहुल गांधी उस परिवार में पैदा हुए जिसमें मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू ने आज़ादी के आंदोलन में जेलें भोगी, लंबा संघर्ष किया और नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर रहे, इस देश के पहले प्राइम मिनिस्टर। और उसके बाद उनकी बेटी इंदिरा गांधी और फिर उनके बेटे राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर रहे। उस परिवार में पैदा हुए। अधिकांश लोग कहते हैं कि राहुल गांधी उस एलीट परिवार से आते हैं, इसलिए उन्हें नहीं मालूम है कि लोगों का दर्द क्या होता है, लोगों की जिंदगी की वास्तविकताएं क्या होती हैं। आज के 4 साल पहले, 5 साल पहले आप ये बात कह सकते थे कि राहुल इस देश के आम आदमी को नहीं जानते, नहीं समझते। हालांकि 2004 में जब वो भारत में राजनीति की शुरुआत कर रहे थे, उस समय उन्होंने देश को समझने की कोशिश की थी और खास करके उस तबके से वो पहले रूबरू होते हैं जो देश का सबसे हाशिए पर खड़ा हुआ तबका है। सदियों की गुलामी और दास्ता को भोगने वाला वो समाज जिसके लिए आज़ादी के आंदोलन में डॉक्टर अंबेडकर खड़े होते हैं, जिसके लिए राजनीतिक आज़ादी से ज़्यादा सामाजिक आज़ादी बड़ी है और संविधान में उस समाज के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए। उसके लिए समानता, न्याय और बंधुत्व के अपने अर्थ हैं, ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उस समाज से रूबरू होते हैं राहुल गांधी। लेकिन 2014 के बाद जो राजनीति इस देश में आई है, उसने राहुल गांधी को पूरे तरीके से डिस्क्रेडिट कर दिया, मजाक बनाया गया। दलितों के यहाँ जाने का, किसानों के लिए भट्टा परसौल जैसा आंदोलन खड़ा करने का, ये वो राहुल गांधी हैं जो अपने ही सरकार के खिलाफ जाकर के खड़े होते हैं। भुला दिए गए राहुल गांधी, डिस्क्रेडिट कर दिए गए, मजाक बना दिया गया राहुल गांधी का। लेकिन राहुल गांधी ने जैसे तय कर लिया 2022 में कि इस देश की सियासत को ही नहीं, इस देश की संस्कृति को अब बदलने की जरूरत है। दरअसल इन 10 सालों में जिस तरह से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण किया गया, समाज को विभाजित करके घृणा के आधार पर हिंदू और मुसलमान में तब्दील किया गया, उसने नौजवानों को एक तरह से आत्मघाती बम में तब्दील कर दिया। नफरत का भरा हुआ इंसान क्या हो सकता है? कहीं वो किसी को पीटेगा, किसी को गाली देगा। और ये उस पूरे परियोजना का हिस्सा था कि जहां एजुकेशन खत्म कर देना है, विश्वविद्यालय बंद कर देने हैं। जो बड़े विश्वविद्यालय इस देश में हैं उन पर अटैक किए गए, बाकायदा बहुत योजनाबद्ध तरीके से किए गए। जेएनयू हो, जामिया हो, हैदराबाद यूनिवर्सिटी हो, दिल्ली विश्वविद्यालय हो, यहाँ तक कि आगे चल कर के लखनऊ विश्वविद्यालय, इन तमाम विश्वविद्यालयों पर अटैक बाकायदा होते हैं। और एक ऐसा सिस्टम भी लाया गया न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नाम पर, जिसने उस पूरी शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया। ऐसे नौजवान नरेंद्र मोदी को चाहिए थे जो वैज्ञानिक सोच न रखते हों, जिन्हें धर्म की अफीम अगर चटाई जाए तो वो दूसरे समुदाय के लोगों पर अटैक कर सकें, उन्हें काउंटर कर सकें, उनको गालियां दे सकें, उनके पूजा घरों पर जाकर के भगवा लहरा सकें। इस तरह का एक पूरा नैरेटिव खड़ा किया गया और इस तरह की संस्कृति भारत की बनाने की कोशिश की गई। तब राहुल गांधी खड़े होते हैं भारत जोड़ो यात्रा के लिए, फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा। ये वो पृष्ठभूमि है जिसके बारे में आप बखूबी जानते हैं। लेकिन 2024 के इलेक्शन को जब राहुल गांधी अपने हाथ में लेते हैं, राहुल गांधी को खुद भी शायद यकीन नहीं रहा होगा कि इस वक्त माने लोकसभा चुनाव के पहले राहुल गांधी इस देश के लिए कितने जरूरी हो चुके हैं।
और वे जब भी कोई भाषण दे रहे थे या कोई एक्टिविटीज कर रहे थे, लोग उनको कंधों पर बिठा करके उम्मीदों का एक पूरा केंद्र बना करके पेश कर रहे थे। चाहे जब उन्होंने संविधान हाथ में लिया तो लोग उनके पीछे खड़े हो गए। जब उन्होंने नरेंद्र मोदी पर हमला किया तब लोग उनके पीछे खड़े हो गए। लेकिन हम लोग जानते हैं कि जिस तरह की पूरी चुनावी मशीनरी नरेंद्र मोदी के पास है, संवैधानिक संस्थाओं को जिस तरह से उन्होंने हाईजैक किया है, ईडी सीबीआई के जरिए विपक्ष को कमज़ोर करने की जो पूरी कोशिश हो रही है, उसने विपक्ष को उस कदर लड़ने के लिए सक्षम नहीं बनाया कि वो नरेंद्र मोदी की उस पूरी बिसात को तोड़ पाते। लेकिन ये भी इस देश के लोगों ने कर दिया कि नरेंद्र मोदी को 240 पर आकर के रोक दिया। एक लंगड़ी सरकार चलाने के लिए मजबूर हुए नरेंद्र मोदी। लेकिन सच्चाई ये है कि आज प्रधानमंत्री भले ही तीसरी बार नरेंद्र मोदी हों, इस देश का आम आदमी, इस देश का कारीगर, मजदूर, किसान, दलित, आदिवासी, कुली हों, रामचेत जैसे मोची हों, ये सब उम्मीद राहुल गांधी से कर रहे हैं। तो लीडर ऑफ अपोजिशन का जो पद राहुल गांधी के पास है, जिसे शैडो प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है, ऐसा कई बार लगता है कि असल में प्राइम मिनिस्टर तो राहुल गांधी है। हालांकि राहुल गांधी सत्ता की राजनीति से दूर है। इस बात को वो कई बार रेखांकित कर चुके हैं कि मुझे इस पद का कोई लोभ नहीं है, क्योंकि उस पद को उन्होंने उस पूरे परिवार में देखा है, उस पूरी परिस्थिति को, उस पूरे सिस्टम को उन्होंने जाना है कि सिस्टम कैसे काम करता है। नरेंद्र मोदी ने उस पूरे सिस्टम को जिस तरीके से बंधक बनाया हुआ है कि जहां कोई अधिकारी, जहां कोई मंत्री बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता था, अब तो गनीमत है जब नीतीश और चंद्रबाबू नायडू कई बार आईना दिखा देते हैं। जयंत चौधरी से लेकर के और जो दूसरे और संगठन हैं, जो दूसरे और दल हैं, वो इन दिनों कुछ अतिरिक्त बोल जाते हैं। जैसे चिराग पासवान है, एनडीए की लाइन, जो बीजेपी की लाइन है, उससे अलग जा करके बोल जाते हैं। वो बात अलग है कि जब चिराग पासवान के नीचे से ही जमीन खींचने की कोशिश हो रही है। लेकिन राहुल गांधी ने जो मयार स्थापित किया है आज की राजनीति में, वो गौरतलब है। राहुल गांधी इस देश के लोगों के नेता बन गए, लोगों की उम्मीद के केंद्र में आ गए। और यही वजह है कि जब वो लोकोमोटिव पायलट से, माने रेलवे के ड्राइवर से मिलते हैं, तो उनकी समस्याएं सॉल्व होती हैं। जब राहुल गांधी किसानों से बात करते हैं तो किसानों को लेकर ये सरकार थोड़ी पृष्ठभूमि में जाती है, बैकफुट पर जाती है। जब राहुल गांधी इस देश के कारीगरों का मुद्दा उठाते हैं तो नरेंद्र मोदी को झुकना पड़ता है। कास्ट सेंसस से लेकर के और लेटरल एंट्री को तो हम लोग सामने अभी देख रहे हैं। लेटरल एंट्री की जब मुखालफत की राहुल गांधी ने, तो नरेंद्र मोदी को वापस लेना पड़ा। हालांकि उसमें आलोचना करने वालों में चिराग पासवान भी थे और भी कई सहयोगी संगठन थे। लेकिन राहुल गांधी जब कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं तो उसे भी आरएसएस तक ने एक्सेप्ट किया। राहुल गांधी आज इस देश के लोगों के लिए जितना महत्वपूर्ण बन चुके हैं, नरेंद्र मोदी की नाक में उतना ही दम किए हुए हैं। वो नरेंद्र मोदी जिन्हें अंदाज़ा ही नहीं था कि गठबंधन की सरकार कैसे चलाई जाती है, विपक्ष मुक्त भारत का सपना देखते देखते नरेंद्र मोदी आज उस पोजीशन में चले गए हैं जहां विपक्ष का रोज सामना करना है। और विपक्ष के नाम पर उसका जो सबसे बड़ा लीडर है राहुल गांधी, उसके सवालों का जवाब देना, उसके कामों का काउंटर करना उनके वश का नहीं है। तो आज एजेंडा राहुल गांधी सेट कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी है कि मानते ही नहीं। कभी किसानों के बीच में पहुंचते हैं तो खेतों में धान रोपने लगते हैं, कभी सब्जी मंडी पहुंचते हैं, कभी रामचेत की दुकान पर पहुंचते हैं तो जूता सिलने लगते हैं, कभी कुलियों के बीच में जाकर के उस बोझे को ढोकर थोड़ा उस दर्द को महसूस करते हैं, उस पीड़ा को महसूस करते हैं, उस वजन को महसूस करते हैं।
राहुल गांधी लोकोमोटिव ड्राइवर से लेकर के और आज जहां पहुंचे हुए थे, कल जहां पहुंचे हुए थे, परसों जहां पहुंचे हुए थे, रोडवेज बस के ड्राइवर से मिलते हुए, रोडवेज बस में सफ़र करते हुए, और फिर कल जो उन्होंने रेल की पटरी पर सफ़र किया पैदल चलते हुए, जो रेल की पटरियों पर काम करने वाले लोग होते हैं, गैंगमैन जिनको बोला जाता है, की मैन जिनको बोला जाता है, जो रेल की पटरी की सुरक्षा करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, रेल जब गुजरती है उसके पहले ट्रैक को देखते हैं, दुरुस्त करते हैं, अपने कंधे पर कई बार हथौड़ा लेकर के चलते हैं। ये जो 10-15 किलोमीटर का सफ़र होता है, वो सफ़र आसान नहीं होता। लेकिन अब स्थिति ये है कि जो काम करने वाले लोग हैं वो अधिकांश ठेके पर आ रहे हैं। टॉर्च में सेल भी उन्हें अपने पॉकेट से खर्च करके लेना पड़ता है। पहले के दौर में रेलवे ये सब उपलब्ध कराती थी। अब उनके पास न तो कोई सुरक्षा है और न ही उन्हें सरकारी उस तरह से तनख्वाह मिलती है। अब वो सुरक्षित अपने आप को नहीं महसूस करते हैं। जो सोशल सिक्योरिटी है वो अब उनके पास नहीं है। तो राहुल गांधी उन लोगों से मिलते हैं जो काम करने वाले, रेलवे में काम करने वाले लोग हैं, उनके दुख दर्द को महसूस करते हैं, उनसे बात करते हैं कि किस तरह से वो पैदल चलते हैं तो उन्हें क्या तकलीफ़ें उठानी पड़ती है। उनमें से एक व्यक्ति स्पष्ट रूप से राहुल गांधी से कहता है कि आप आए हैं तो निश्चित रूप से हमारी समस्याएं दूर होंगी, क्योंकि लोग आपकी तरफ देख रहे हैं और जब भी किसी को तकलीफ़ होती है तो वो आपको याद करता है और चाहता है कि राहुल गांधी अगर आ जाएं तो उनकी समस्याएं दूर हो जाएंगी। पिछले 2-2.5 महीने से जब से ये सरकार है और उसके और थोड़ा पहले से लगातार रेल दुर्घटनाएं हुई हैं, जिसमें जो रेल मंत्री हों या जो बड़े अधिकारी हैं उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। किसको सज़ा मिलती है? वो गैंगमैन होता है, वो ड्राइवर होता है। ड्राइवरों ने भी राहुल गांधी से अपनी समस्याएं शेयर की थी कि सोने को नहीं मिलता है उनको। कई बार उन्हें 24 घंटे 36 घंटे रेल को चलाना पड़ता है। तो ऐसे में दुर्घटना होने की चांस बढ़ जाते हैं। उनको, वो भी इंसान है, उनको भी सोने की ज़रूरत है। उसी तरह से जो ट्रैक पर देखभाल करने वाले लोग हैं, जो गैंगमैन हैं, उनको अगर इक्विपमेंट्स नहीं दिए जाएंगे तो वो क्या करेंगे? कई बार उनके पैर छलनी होते हैं, कई बार उनके पैरों में जख्म होते हैं, कई बार उनको चोट लगती है। राहुल गांधी ने बाकायदा पूछा भी कि आपको चोट ज़्यादा कहाँ लगती है, कैसे होता है, और क्या आपको जूते नहीं मिलते हैं? जूता हाथ में लेकर के राहुल गांधी देखते हैं। और ये वो नेता है जिसके बारे में बार बार कहा जाता है कि साहब वो तो बहुत एलीट परिवार से होकर के आए। क्या नरेंद्र मोदी को कभी आपने किसी मिस्त्री से बात करते हुए देखा है? किसी गैंगमैन से बात करते हुए देखा है? किसी मजदूर से बात करते हुए देखा है? नरेंद्र मोदी पूरी ब्रांडिंग की पॉलिटिक्स करते हैं, बहुत सोफिस्टिकेटेड पॉलिटिक्स करते हैं। नरेंद्र मोदी के अगर आप कपड़ों को ही देखिएगा, दिन में 2-2 3-3 ड्रेस बदलते हैं। 16,000 करोड़ के हवाई जहाज में उड़ने वाले प्रधानमंत्री इस समय ब्रुनेई की यात्रा पर हैं। लेकिन राहुल गांधी हैं कि कभी बस ड्राइवर के साथ डीटीसी में सफ़र करते हुए, तो कभी आपके रेल की पटरी पर। तो राहुल गांधी जिस रेल की पटरी पर चल रहे हैं वो अगले 25 साल की राजनीति को तय कर रहे हैं। इस पूरे मुहिम को, जो एक शैडो प्राइम मिनिस्टर, एक लीडर ऑफ अपोजिशन को आप देख रहे हैं, जो उम्मीदों का केंद्र लगातार बनता जा रहा है, मैं राहुल गांधी की इस पूरी पहल को एक राजनीतिक दृष्टिकोण से देखूं तो राहुल गांधी ये भविष्य की राजनीति के लिए एक तरह से एक पूरा प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं। ये वो ट्रैक तैयार कर रहे हैं जिस पर चलते हुए अगले 25 साल की राजनीति तय होने जा रही है। वो राजनीति जो फॉर्चूनर से हुआ करती थी, जिसमें बड़ी गाड़ियां, बड़े काफिले हुआ करते थे, राहुल गांधी उस पूरी राजनीतिक संस्कृति को बदलने जा रहे हैं। और राजनीतिक संस्कृति को ही नहीं, आगे की जो भविष्य की राजनीति होगी। और मैं समझता हूं कि राहुल गांधी, पहली बात तो वो रुकने वाले हैं नहीं। जब तक लीडर ऑफ अपोजिशन है तब तक वो बराबर चलते रहेंगे। आगे अगर उनको प्रधानमंत्री बनने का अवसर जल्दी मिलता है तो भी वो लोगों के बीच में इसी तरह से जाएंगे, ये मुझे पूरे तौर पर दिखाई पड़ता है।
और इसी में मैं इस बात को जोड़ता हूं कि राहुल गांधी इस पूरे सक्रियता के जरिए लोगों से मिलने के, और ये जब पैशन हो जाता है, राहुल गांधी पहले उतना नहीं निकलते थे, लेकिन आज जिस शिद्दत के साथ लोगों के बीच में जाना वो महसूस करते हैं, उसकी ज़रूरत महसूस करते हैं, जाते हैं, लोगों से मिलते हैं। और जब एक ऐसा व्यक्ति जिसने वास्तव में दुनिया को उस नज़र से न देखा हो, मैं ये मानता हूँ कि राहुल गांधी जब बाहर पढ़ रहे हैं, अपने बचपन में जिस तरह का उन्हें सहना पड़ा, दादी की मृत्यु होती है, फिर उनको 5 साल तक उस घर में लगभग कैद होकर के रहना पड़ता है। उसके बाद राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो बाहर वो पढ़ने के लिए चले जाते हैं। पिता के जीवन की चिंता हमेशा रहती है क्योंकि दादी को उन्होंने खोया बचपन में, वो खबर। और फिर अचानक पिता के भी मरने की जब खबर आती है तो वो राहुल गांधी जब लौट करके आते हैं तो एक तो सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा थी कि उन्होंने आम आदमी को उस तरह से नहीं कभी महसूस किया, उसके धड़कन को। लेकिन जब कोई व्यक्ति इस तरह से निडर, जो जब प्रताड़ित किया जाता है तो वो निडर हो जाता है। जब वो लोगों के बीच में जाता है तो फिर उसको मज़ा आने लगता है, वो उसका एक पैशन बन जाता है। मज़ा का मतलब कि वो उसके साथ जुड़ कर के उसे अच्छा लगने लगता है। किसानों से जुड़ना, मज़दूरों से मिलना, वो अपने हृदय से लगाना, मिस्त्री जो है कारीगर है उसके साथ ईंट गारा ये सब काम करना, उस दर्द को महसूस करना। तो ये जो राहुल गांधी का जो कनेक्शन है, इसके लिए राहुल गांधी कोई किसी तरह की नौटंकी नहीं करते, बल्कि एक पैशन के साथ वो जुड़ रहे हैं। और जब ये पैशन बन जाता है जीवन का तो फिर उस व्यक्ति को कोई रोक नहीं सकता, उस व्यक्ति को कोई टोक नहीं सकता, उसे कोई मोड़ नहीं सकता। और मैं समझता हूँ कि बहुत जज्बाती स्तर पर राहुल गांधी की राजनीति राजनीति बदल चुकी है। और वो राजनीति जो भविष्य की राजनीति अब होने जा रही है, नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, या जितनी भी ब्रांडिंग की जो पॉलिटिक्स है वो अब पृष्ठभूमि में जाने वाली है। एक ऐसी पॉलिटिक्स आएगी कि जहां नेता निकल करके आएगा सामान्य घरों से और सामान्य लोगों की बात करने वाला ही लीडर कहलाएगा। वो फॉर्च्यूनर में चलने वाला, वो 10-10 गाड़ियों का काफिला या बंदूकों के साथ चलने वाला, उससे लोग अब दूर होंगे, उसकी राजनीति को नापसंद करेंगे और ऐसी राजनीति को पसंद करेंगे जो एक टी शर्ट पहन करके निकलता है, लोगों से मिलता है, गले मिलता है और उनके साथ ग्रीस में सने हुए हाथ मिलाता है। ये राजनीति का कल्चर राहुल गांधी बदलने जा रहे हैं और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगले 25 साल की राजनीति को सेट करने जा रहे हैं राहुल गांधी, और उसके सबसे बड़े नायक खुद राहुल गांधी बनने जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।